माय गॉड, सो सॉरी। नहीं यार, लोग देख के नहीं सकते। आई एम सो सॉरी। नहीं, एक्चुअली आई एम सॉरी, गलती मेरी थी। इट्स ओके। तुम्हें पता है आज मार्केट में क्या हुआ? मैं लड़खड़ा गई। कहीं चोट तो नहीं लगी? लगी है ना। कहाँ? मेरे दिल पे। उफ, वो लड़का इतना डैशिंग था कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो नाम पता ले लेती। क्यों? लव लेटर नहीं लिखना उसे? नहीं, वो तो मैं सिर्फ तुम्हें लिख सकती हूँ। मुझे क्यों? मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। पल दो पल की बात है, उसके बाद तुम पता नहीं कहाँ मुझे छोड़ के चले जाते हो, अपने काम में बिजी हो जाते हो, मुझे कोई भी लिफ्ट नहीं कराते हो। और पता नहीं अल्लाह जाने मुझे तुम्हारे बगैर कितने सारे डिप्रेसिंग डेज गुजारने पड़ेंगे। एक भी नहीं। तुम्हारे बगैर सांस आएगी मुझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जहां भी जाऊंगा तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। बस कभी मुझे अकेला मत छोड़ो। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं भूत की तरह तुम्हारा पीछा करूंगी। मिस्टर हाजिर, आपसे मिलकर ऐसा लगता ही नहीं जैसे हम आज से पहले कभी मिले ही नहीं। यूँ लगता है जैसे बरसों से जानते हैं आप। सेम हियर। आई एम ग्लैड वी आर पार्टनर्स। अजहर का बहुत बड़ा बिजनेस है और ये जो हम लोग रिसोर्ट बनाने जा रहे हैं, ही इज अ फुल बिजनेस पार्टनर इन इट। दैट्स वेरी गुड। फिर तो काफी साथ रहेगा हमारा। हमारा नहीं, अकेले सिर्फ तुम्हारा, क्योंकि आई एम श्योर तुम अकेले इसको हैंडल कर सकते हो और इसकी जितनी एक्सपर्टाइज, स्टाफ वगैरह वो तुम्हारे हवाले है। Excellent. Looking forward to it. I'm sure I'll get a lot to learn from you. Feeling is mutual. Okay, man. Great. Yeah, it is absolutely amazing. I must say, आप जैसे शख्स के साथ काम करना मेरे लिए एक ऑनर होगा। ऑनर। यार ये आप कहना खत्म करो, दोस्त नहीं बन सकते? Sure, why not? तो क्या ख्याल है, दोस्ती का आगाज एक कप कॉफी से हो जाए? Of course. लेकिन कॉफी मेरे घर में। तुम्हारे घर पे? My wife makes excellent coffee. Please. So that's how it is. Please come in. This is my house. Faria, Fari. Yes, I'm coming, I'm coming. And there she is, my wife, Faria. Hello. हेलो। फरिया, दिस इज आज़र, हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बिजनेस पार्टनर। ओह, आई सी। सारी बातें यहीं पे खड़े खड़े करेंगे या अंदर भी चलेंगे या यहीं से इनको बाय बाय करेंगे का इरादा है? ऑफ कोर्स नॉट। तुम्हारे हाथ की कॉफी पी बगैर कैसे जा सकते हैं? Forget the coffee. You remember I was telling you about this really dashing guy that I met in the marketplace? हाँ। Well, that's him. ये आप मेरे बारे में कह रही हैं? Of course आपके बारे में कह रही हूँ। जी, आपके बारे में। अब सोचे मुझे कितनी जेलसी हो रही होगी। प्लीज प्लीज आइए। नाइस। आप कॉफी वाकई अच्छा बनाती हैं। सिर्फ यही नहीं, खाना भी फरिया बहुत अच्छा बनाती है। रियली? वैसे मेरी वाइफ ईमान भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। I'm pretty sure. दुनिया की सारी बीवियाँ जो है ना, I would say कि बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती होंगी, because उनमें उनका प्यार, उनकी मोहब्बत शामिल होती है। I don't agree. ये प्यार मोहब्बत सब शादी से पहले की बात है। ओके, क्यों शादी के बाद मियाँ बीवी के बीच में मतलब प्यार करने पे कोई पाबंदी लग जाती है? I mean, नॉट टू बी ऑफेंसिव एनीथिंग, बट आई फील कि शादी के बाद मियाँ बीवी के बीच में अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है, एंड एज टाइम पासिस बाय, जैसे जैसे आपकी रिलेशनशिप डेवलप होती है, आई थिंक आपका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, बिकॉज आपको एक दूसरे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ खामियों का अंदाज़ा हो जाता है। डोंट यू थिंक सो? दे दिया ना इतना लंबा लेक्चर, अब कर ली इन्होंने कॉफी जो। Whatever.
आसमान और ज़मीन भी कहीं ना कहीं तो मिलते होंगे। मगर तुम मुझे कब मिलोगे? मिस्टर हाजिर, आप इस वक्त खैरियत? हाँ, वो करीब में मीटिंग थी, जल्दी फ्री हुआ, सोचा न्याजी साहब से मिलता चलूं। नियाजी साहब तो जा चुके हैं। इतनी जल्दी? आज उनका कोई फैमिली कमिटमेंट था, इसलिए चले गए। मैंने सोचा मैं भी मौके से फ़ायदा उठाऊं और घर चला जाऊं। पकोड़े खाने का दिल कर रहा था। पकोड़े? वाई इज इट फनी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पकोड़ों के साथ फिर गोलगप्पे भी होने चाहिए। अब आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना। वेल, आपकी सजा ये है कि आप मेरे साथ चल के पकोड़े खाएंगे। नो नो, यू हैव टू, यू फाइंड इट फनी, वील डू फनी। So we actually looked into the whole project और basically उसकी feasibility total zero थी, so कोई करने का फायदा ही नहीं था उसका। चलिए। हाय, आप कहाँ गायब हो गए थे? मुझे लगा आप बिल्कुल हमारे घर का रास्ता भूल चुके। और आज कैसे आना होगा? ये एक्चुअली आपकी तारीफ सुनना चाहती है, कोई मिला नहीं ना। चले फिर आज आपके पकोड़ों की तारीफ कर देते हैं। पकोड़े? कौन से पकोड़े? एक मिनट जी, हम भी आते हैं जरा, 1 सेकेंड। वो आज मेरा पकोड़े खाने का मूड हो रहा था, तो मैंने इसे इनवाइट कर दिया। प्रॉब्लम तो नहीं? क्या हुआ, पकोड़ों की छुट्टी हो गई? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं बस यूं गई यूं आई, 2 मिनट में पकोड़े बना के ले आऊंगी। हाँ जी। क्यों, कोई जादू की छड़ी है आपके पास? नहीं, लेकिन मेरे पास एक जिन मौजूद है जो बोतल से निकल भागा है और अब आजाद फिर रहा है। आदत बीवियों के होते हुए शौहर हजरात कभी आजाद नहीं होते। Hey, that's not true. सारी बेबियां एक जैसी नहीं होती, और अगर ये बात होती तो आप यहाँ पे नहीं आते मेरे हाथ के पकोड़े खाने के लिए। अब आप लोग बैठिए, मैं आती हूँ। ओके? चलो, प्लीज प्लीज, मैं आ रही हूँ। कम, हैव अ सीट। खूबसूरत नाम है। आपको ब्यूटी काफी अट्रैक्ट करती है ना? ब्यूटी किसे अट्रैक्ट नहीं करती, मगर मैं सिर्फ बिजनेस माइंडेड हूँ। बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, इसलिए इस तरफ तवज्जो कम रहती है। That's weird. पर जिस इंसान को ब्यूटी इतनी ज्यादा अट्रैक्ट करती हो, ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी बीवी अट्रैक्टिव ना हो। She must be beautiful ना? She is beautiful. लेकिन आप उन्हें ज्यादा तवज्जो ही नहीं देते। देते? नहीं देते? देते? देखो भाई, बात पकोड़ों से शुरू हुई थी और बीवियों पे आगे खत्म। हाजिर, इट्स अ प्रूवन फैक्ट। आप कुछ भी कर लो, ये बीवियां जो है ना, हर चीज में कहीं ना कहीं से आके टपक पड़ती है। अब बेचारे पकोड़े ही देख लो। हेलो, मैंने बनाए। पकोड़े आर गुड, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट दैट। Sorry. I told you I was bad at this. But in all fairness, you did warn me, right? That's right. So, what's number 1 on your list? Okay. Number 1 what? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
लगता है आज खाना तुमने खुद बनाया। क्यों? तुम्हारे हाथ का जायका पहचानता हूँ मैं। चलो अच्छा है, कुछ तो पहचानते हो तुम। हाथ का जायका ही सही। क्या बात है, अपसेट हो? बिल्कुल भी नहीं, ठीक हूँ मैं। लगता है कहीं जाने का प्लान था और मैं आ गया। अगर कहीं जा भी रही होती तो तुम्हारे आने के बाद भी तो जा सकती हूँ। ट्रू, हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होनी चाहिए। मियाँ बीवी की पर्सनल लाइफ एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है आज़म। ईमान, ये 100 साल पुरानी बात है। मोहब्बत पुरानी नहीं है। ये फजूल की बातों से निकल आओ, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन मैं तो वहीं खड़ी हूं ना, तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ। तो मैं कब इस बात से इनकार कर रहा हूँ? मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। सिर्फ नाम जुड़ने से कुछ नहीं होता, दिलों का जुड़ना भी जरूरी होता है। ये फजूल की बातें मत सोचो, बी प्रैक्टिकल। ये दिल, जज्बात, मोहब्बत सब बेकार लोगों की कहानी है। तुम क्या जानो मोहब्बत को? तुम तो पत्थर के इंसान हो, जिसका दिल भी सोने और चांदी से बना हुआ है। ये एरिया कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत फीजिबल है। द लैंड इज इन अ वेरी गुड कंडीशन। सिंस द सी बेल्ट टचेज इट, पोर्ट यहाँ से करीब है। आज़र, हमें ये प्रोजेक्ट ख़त्म करते करते कम से कम 1 साल लग जाए। What about the basic requirements of the workers' families living there? हाँ, आबादी है करीब में। एक लोकल स्कूल भी है और हॉस्पिटल भी है। मेरे ख्याल में बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो पूरी हो रही हैं, और जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम प्रोवाइड कर देंगे। एक सर्वे करना पड़ेगा। डेफिनेटली। तुम यूँ करो, एक ऑफिशियल सर्वे कराओ। ईमान, मैंने रात को अपने कुलीग को डिनर पे इनवाइट किया। हम लोग साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हैरत है, आपको तो लोगों से मिलना पसंद नहीं है। हाँ, मगर इकबाल और उसकी वाइफ बहुत डिफरेंट है, वेरी फ्रेंडली। मैं उनके घर भी जा चुका हूँ, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। तुम भी उनसे मिलोगी ना, तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा लगा ये जानकर कि अब भी मोहब्बत और दोस्ती में कुछ तो इंटरेस्ट बाकी है आपका। Excuse me. हाँ, अच्छा, तो ये किसी से मुतासिर नहीं होते? बहुत कम। वैसे तुम्हारे बाद किसी और से मुतासिर होने का चांसेस मुझे कम ही नजर आते। क्या मतलब? Well, I mean to say, you're really pretty. I mean, you're beautiful. And he is lucky to have a wife like you. अब ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मतलब ऐसी कोई बात नहीं है? तुम्हें याद है ना, जब ये दूसरी दफा हमारे घर में आए थे, मैंने उनको क्या बोला था? देखो, सुन रहे हो भाई, क्या कह रही है? अब क्या कह सकते हैं, खूबसूरती इसकी कमजोरी है। और ये मेरी मोहब्बत है, मेरी ताकत।
That's sweet. Excuse me. Sure. Malagon, this food is awesome. I'm loving it. Guys, the food is indeed very good. Indeed, indeed. बाद वो मैंने तुम्हें कहा था कि मार्केटिंग वालों से मीटिंग I've planned it for next week. Hello, this is a couple's night out. यहाँ पे कोई भी बिजनेस की बात नहीं चलेगी. अरे न्याजी साहब, I have to take this call. कभी नियाजी साहब, कभी फयाजी साहब. ये कपल्स का डिनर था यार. जी 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 न्याजी साहब. हाँ, वो सारी मीटिंग्स हमने डन कर दी थी या ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. ठीक है, बाय. एक्सक्यूज मी. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर आज. ना मिलाकर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर ना जाए कहीं. अरे वाह वाह वाह. किसी शायर ने कुछ ऐसा भी कहा है कि इतनी ताखीर से मत मिल मुझे ए दोस्त के फिर नब्ज बाकी ना हो दस्ते मसीहा रह जाए. अरे वाह, हम तो दिल तक थे, आप तो जान तक ही आ गए. शेर व शायरी का शौक है आप? काफ़ी शौक है शायरी का भी और बुक्स पढ़ने का. बस आज़र की गैर मौजूदगी में यही तो करती हूँ, किताबें पढ़ती रहती हूँ. नाइस, वेरी नाइस. आई एम श्योर बहुत अच्छी कलेक्शन होगी आपकी. जी, पैशन है मेरा. वैसे भी मेरी ज़िंदगी तो इन्हीं किताबों के इर्द गिर्द घूमती रहती है. बाय द वे, अच्छा लगा आपसे मिलकर. किसी ने तो मेरा पैशन शेयर किया. माय प्लेजर, माय प्लेजर. तो क्या आज़र को बिल्कुल शौक नहीं है बुक्स पढ़ने का? जिस तरह मुझे किताबें जमा करने का शौक है, उसी तरह आज़र को बैंक बैलेंस जमा करने का शौक है. बस यही जिंदगी है उसकी. फुर्सत ही नहीं है उसके पास मेरे लिए. बस क्या कह सकते हैं, अपने अपने मिजाज की बात है. ठीक कह रहे हैं आप. अपने अपने मिजाज की ही बात है. आई श्योर. सुनो, तुम्हें पता है कल जब मैं स्टोर रूम साफ करी थी मुझे क्या मिला? क्या? आप बाहर रखो, ये देखो, मम्मी और अब्बा के खत. एक मिनट, मैं पढ़ती हूँ. एक पढ़ती हूँ. अब सुनो. अद्दू मेरी जान, खुश रहो. तुम्हें हमसे मिलके गए हुए 1 महीना हो चुका है. आज ही के दिन तुम हमसे रुखसत हुए थे. आज मैं और तुम्हारे अब्बा घर बैठकर उन घड़ियों को याद कर रहे हैं जब तुम हमारे पास थे. गांव के दरख्तों में कैरियां और जामुन उग गए हैं. तुम्हारे अब्बा कल ही बहुत सारी कैरियां तोड़ कर लाए हैं. बहू को आम का अचार बहुत पसंद है ना, और तुम्हारे लिए भी आम का मुरब्बा बना रही हूं. जानती हूँ तुम्हारी कमजोरी है और हो सकता है इसी बहाने तुम हमारे पास चले हो. हम बूढ़ों के लिए तो बस यही जीने का सहारा है. तुम्हारी यादें और तुम्हारा इंतजार. बहू को प्यार देना. हमेशा सलामत रहे. तुम्हारी मम्मी को बस हर वक्त दूसरों का ख्याल रहता था. उन्होंने कभी अपनी कोई फिक्र ही नहीं की.
मेरी बीमारी के बारे में भी हमसे कुछ नहीं कहा। बहुत कोशिश की मैंने कि वो गांव का घर छोड़कर आ जाए हमारे पास, मगर उन्हें तो जैसे इश्क था अपने घर से। ये बात तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ और वक्त उनके साथ बिताना चाहिए था? हमने बहुत जल्दबाजी कर दी। नहीं फरी, ऐसा मुमकिन नहीं था। अब्बा ने बहुत उम्मीदों से मुझे आला तालीम दिलवाई थी। उन्हीं का ख्वाब पूरा करने के लिए मैं शहर आया था। बट क्या करें, पेपर वर्क उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक तुम एक प्रॉपर विजिट कराओ वहाँ पे। यस यू आर राइट, मैं खुद ये सोच रहा था। तो यूँ करो कि कल निकल जाओ, मैं वहाँ तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करवा दूंगा। 2 दिन काफ़ी होंगे? आई एम नॉट श्योर, 2 से 4 दिन भी लग सकते हैं। ओके, तो तुम्हारे जाने से फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नो नो, नॉट एट ऑल, देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम। चल सही। फरी, दिस रिजॉर्ट इज गोइंग टू बी वन ऑफ इट्स काइंड। जितनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आ चुकी है ना, लोग देखते रह जाएंगे इसको। आई एम श्योर ये प्रोजेक्ट मेरे प्रोफाइल पे एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट होगा। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। ए, क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं। इधर देखो मेरी तरफ। कम ऑन, तुम उदास क्यों? अगर तुम इस तरह उदास होगी तो मैं कैसे जाऊं? देखो, मैं जाते हुए तुम्हारा हंसता मुस्कुराता चेहरा देखना चाहता हूँ। प्लीज ऐसे नहीं करो। मैं उदास तो नहीं हूँ। फिर झूठ मुझसे। It's just that तुम इतने दिनों के लिए चले जाओगे तो बस मैं डिप्रेस हो जाऊंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम चले जाते हो। तो फिर चलो ना मेरे साथ, सीरियसली मैनेज कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज। आई नो तुम मैनेज कर लोगे, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारे काम के लोग तुम्हारे साथ होंगे, प्लस तुम वैसे ही वहाँ पे जॉब के सिलसिले में जा रहे हो। नॉट फीजिबल। आई बी फाइन, सीरियसली मैं ठीक हो जाऊंगी। वैसे भी 2-3 दिन की तो बात है। और ये 2-3 दिन मेरे लिए ना 2-3 सदियों के बराबर होंगे। You're so dramatic. It'll be fine, मैं जल्दी आ जाऊंगा वापस। ओके। आज़र, मेरा आज तुमसे बहुत सारी बातें करने का दिल चाह रहा है। अब छोड़ो भी ये फाइल्स, हम बैठते हैं ना। ईमान, मैंने कल सुबह इस्लामाबाद जाना है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेट मी गो प्लीज, सम अदर टाइम, ओके? आज़र, आज फुल मून है, मौसम भी बहुत प्यारा है। बाहर चल के बैठते हैं ना, मजा आएगा। कैसी बातें कर रही हो? बताया ना, मुझे बहुत काम है। अब चली जाओ प्लीज। आज तो सेमिनार पे इस्लामाबाद गया हुआ है। मुझे कहा था कि मैं अकेली हूँ तो तुमसे मिल लूँ। तुम भी अकेले करना? I just love having people over. तुम आई, मुझे बहुत अच्छा लगा।
लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है मेरे अकेले रहने की, तो मुझे तो अकेले रहने की आदत है, बिकॉज वो अक्सर अपने टूर्स पे चला जाता है। कितनी अजीब सी बात है, तुम लोगों को देख के लगता नहीं है कि तुम लोग कभी अलग भी रह सकते हो। ओफ, इट्स सो डिफिकल्ट। और मुझसे ज्यादा खराब हालत तो ये बात की हो जाती है, हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तुम प्लीज मेरे साथ में चलो ना। लेकिन यार, अब मैं हर जगह तो नहीं जा सकती ना, इट्स नॉट पॉसिबल, और अच्छा भी नहीं लगता। बट आई टेल यू, ही इज वेरी वेरी रोमांटिक। नॉन स्टॉप मेरे साथ फोन पे टच में रहता है, हर जगह की, हर मिनट की मुझे रिपोर्ट देता रहता है। क्या किया, किससे मिला, खाना कब खाया, कहाँ पे खाया। मुझे बार बार बताता रहता है हाउ मच ही मिसेस मी। एंड यू नो व्हाट, ही हैज हिज वॉइस रिकॉर्डर विद हिम। वो हर जगह उसको अपने साथ में लेके जाता है, अपने दिन की सारी बातें उसमें रिकॉर्ड करता है, और जब वापस आ जाता है ना तो मुझे सुनाता है। स्वीट ना? वेरी स्वीट, यू गाइस आर लकी। वैसे भी शादी के बाद तो मर्दों का रोमांस खत्म हो ही जाता है। नहीं, सारे मत तो ऐसे नहीं होते। हाँ, कुछ कुछ, बट थैंक गॉड इबाद इज नॉट लाइक दैट। नहीं तो मैं तो मर जाती। आज जो मैंने यहाँ का मंजर देखा है फरी, आई विश कि मेरे पास अल्फाज होते मैं तुम्हें बता सकता। द सनसेट वॉज ब्रेथ टेकिंग। ओ माई गॉड, मैंने इतना खूबसूरत सनसेट आज तक नहीं देखा। मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी, वरना उसी वक्त पिक्चर लेकर भेजता मैं तुम्हें। सीरियसली, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। एनीवेज, आज के दिन का मेरा सारा काम खत्म हो गया है और इस वक्त मैं अपने कमरे में आ चुका हूँ। अकेला बैठा हूँ, तुम्हें याद कर रहा हूँ, और इसी तरह तुम्हें याद करते करते थोड़ी देर में सो जाऊंगा। आई मिस यू, कांट वेट टू बी बैक होम विद यू। तुमने इन 3 दिनों में किया क्या? बहुत सारे काम किए। तुम्हें याद किया, तुम्हें याद किया, और तुम्हें याद किया। अच्छा, यू नो व्हाट, जब तुम नहीं होते हो ना तो मैं सारा टाइम तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। मेरा वक्त इतनी मुश्किलों से गुजरता है। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, इट्स सो अनफेयर। और मैं भी तुमसे कब दूर रहता हूँ। हाँ, जिस्म मेरा जरूर दुनिया के झमेलों में भटकता रहता है, मगर रूह तो तुम्हारे पास होती है। दिल तो तुम्हारे सीने में धड़कता है, और मैं तुम्हारी हर सांस के साथ जीता हूँ। मंजर की दिलकशी को बयान नहीं किया जा सकता। ब्रेथ टेकिंग सनसेट्स, अमेजिंग एटमॉस्फेयर, मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। सीरियसली, वापस आ जाओ इस दुनिया में। हम लोग रेस्टोरेंट में हैं और शायद डिनर करने आए हैं। यस इंडीड। आप भी वापस आ जाएं, फिल्म खत्म हो चुकी है। भाई फिल्म तो खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे सीरियसली लगता है कि हम सबको कहीं बाहर जाना चाहिए। यू नो, ऑन अ ट्रिप, मैं, इबाद और तुम दोनों को, लाइक अ कपल्स थिंग। मैं तो कितने अरसे से कह रहा हूँ तुमसे, इतनी खूबसूरत जगह पे दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर मेरा। मैं 2 दिन बाद लंदन जा रहा हूँ बिजनेस ट्रिप पे। वापसी में 15-20 दिन लगेंगे। चलो फिर कभी सही, मेरा तो आना जाना लगा रहेगा। एक्सक्यूज मी, डिड यू से आना जाना? आना जाना नहीं, सिर्फ जाना। मुश्किल से हफ्ते में 1 दफा तुम सिर्फ घर में रुकते हो, बाकी सारे टाइम इज जस्ट आउट ऑन स्टोर्स। आई एम सो सिक ऑफ इट। आप कहें तो सब छोड़ देते हैं, पूरा हफ्ता गुजार लें आपके साथ। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। काम ना करें। ये लो, रख दिया तुम्हारा तन्हाई का साथी।
अब क्या करूं, तुम तो होती नहीं, इसी से बातें करता रहता हूं मैं। वैसे इस बार क्या क्या भर दिया तुमने, बैग पूरा फुल हो गया है। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी और वैसे भी वेदर बहुत बुरी तरह से चेंज हो रहा है, इसलिए इसमें मैंने स्कार्फ्स, मफलर्स, स्वेटर्स और ग्लव्स और शॉल्स और जैकेट्स और सब कुछ रख दिया है। पहनना पड़ेगा, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। ओके। सुनो, क्या सुबह सुबह चले जाओगे? नहीं नहीं, ऑफिस से वापस आकर जाऊंगा। ईमान, आप यहाँ? खैरियत? वो एक्चुअली मेरी गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया, ड्राइवर अभी लेके गया, आने ही वाला होगा। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। आइए आइए। शॉपिंग के लिए निकली थी या मिलने मिलाने? ना शॉपिंग का शौक है और ना अपने मिजाज का कोई मिला अभी तक। रियली? आपका कोई दोस्त नहीं है ना, मेरी किताबें। और शायद आप, I mean, दोस्ती के लिए मिजाज का मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और मुझे लगता है कि आपका मेरा मिजाज और शौक एक जैसे ही है। हो सकता है कि इन फ्यूचर हम एक अच्छे दोस्त साबित हो जाए। श्योर, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। आपके पास बुक्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है वैसे। थैंक्स। अगर आपको चाहिए हो तो आप बता सकते हैं, इनफैक्ट आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। एक्चुअली मैं स्कूल में टीचिंग करती हूँ, डिसेबल स्कूल। ओह, दैट्स वंडरफुल। ये मैंने आपको मिस्ड कॉल दे दी। दैट्स माय नंबर। मेरा नंबर आपके पास? इत्तेफाक से मिल गया। आजिर है ना? यस, ओके। आगे से राइट ना? आगे से यू टर्न, उस सर्विस लेने में। मैं ऐसा करता हूँ, साथ वाला कमरा खुलवा देता हूँ, आप आराम कीजिए, सुबह चली जाइए। नहीं, आप डिस्टर्ब होंगे। मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। इबाद को शायद पता नहीं है कि यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत है, सारा दिन इसी तरह सो के गुजार देगा। इबाद, इबाद, इबाद। और हाँ, आपके शौहर को इत्तला देने की जिम्मेदारी अब हमारी है, और अब आपको जो भी कहना हो अदालत में जज के सामने कहिएगा। जानती हो मुझे कितनी जिल्लत उठानी पड़ी है तुम्हारी वजह से। इस इल्जाम से तो मैं तुम्हें बरी कर लाया हूँ, साथ साथ मैं अपनी जिंदगी से भी तुम्हें बरी करता हूँ। तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म।